नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 11 मई 1998 दोपहर के 3:04 पर राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे 13,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में मौजूद अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सरकार हिल जाती है। इधर रेत के गुब्बार के बीच भारत खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर न्यूक्लियर वाला दुनिया का छठा देश बन जाता है और पूरा पोखरण क्षेत्र भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठता है। और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जोशीले स्वर में भारत की इस उपलब्धि का ऐलान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष न्यूक्लियर टेस्ट ना करें इसलिए अमेरिका ने पूरे देश पर सैटेलाइट का जाल बिछा रखा था। तो फिर भारतवर्ष ने अमेरिका के नाक के नीचे उनकी जांच एजेंसी CIA को चकमा देकर अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कैसे किया? टेस्ट के पहले पोखरण में हजारों टन प्याज क्यों पहुंचाया गया था? और कैसे भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट से चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? आज हम जानेंगे भारतवर्ष को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने वाले ऑपरेशन शक्ति की सचमुच रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी को। साथियों, 18 मई 1974 के दिन अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सिर्फ एक डिवाइस को टेस्ट किया गया था, लेकिन इसे बम बनाना अभी बाकी था। उस दौर में तो अमेरिका ने भारतवर्ष पर अनगिनत प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उसके बाद 1998 में आई जनता दल की सरकार के सामने वैज्ञानिक लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, एक बार और टेस्ट करने दीजिए। लेकिन सत्ता में आए किसी भी प्रधानमंत्री ने दुनिया के डर से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दिखाई। फिर 1995 में प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने एक बार फिर पोखरण में जोरों शोरों से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करवाई। लेकिन उनसे भूल हो गई कि मिशन की गोपनीयता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने पोखरण फील्ड रेंज पर अपनी सैटेलाइट्स तैनात कर रखी थी, जिसे इस मिशन के बारे में पता चल गया और अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार फिर भारतवर्ष पर दबाव बनाकर इस टेस्ट को बंद करवा दिया। लेकिन भारत ने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई और इस प्रोजेक्ट में जल्द ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को साथ मिलाकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खेल चालू कर दिया। दोस्तों, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। काफी कम लोग जानते हैं कि सन 1996 में 13 दिन की सरकार संभालने के दिन से ही अटल जी परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर थे। उन दिनों के कार्यकाल में वाजपेयी ने जो एकमात्र कदम उठाया था वह DRDO और DA को परमाणु परीक्षण की तैयारी की हरी झंडी देना था। फिर जब सरकार गिरी तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला है। लेकिन सन 1998 में अटल जी जैसे ही दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट में जान फूंक दी और ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 नाम से जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की कहानी ही बेहद दिलचस्प है। तो मार्च 1998 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने डॉक्टर APJ कलाम, डॉक्टर काकड़ और डॉक्टर चिदम्बरम को बुलाया और कहा कि आप न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि इस प्रोजेक्ट की गोपनीयता बनी रहे और आप जल्द से जल्द इसे अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। दरअसल बम के ज्यादातर कंपोनेंट तो तब से बने हुए थे जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने टेस्ट करने की कोशिश की थी, और अब इन्हें पोखरण लाकर असेंबल करके और अमेरिका की नजरों से छिपाकर डेटोनेट करने का महत्वपूर्ण काम बाकी था। वहीं डॉक्टर APJ कलाम ने सलाह दी कि विस्फोट बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाए, जो 11 मई 1998 को पड़ रही थी, और ऑपरेशन शक्ति का काउंटडाउन शुरू हुआ 20 अप्रैल 1998 तक। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को भारत न्यूक्लियर टेस्ट करने के प्लान के बारे में बता दिया गया था। उन लोगों ने छोटे छोटे समूह में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया था। इस मिशन को बहुत ही गुप्त रखा गया था। ऑपरेशन शक्ति में इस्तेमाल होने वाले परमाणु बमों का कोड नेम था। मुंबई के भूमिगत वॉल्ट में रखे इन बमों को पोखरण तक कैसे पहुंचाया जाए। उधर एयरपोर्ट पर बिना उद्देश्य बताए पहले से ही सारे जरूरी क्लियरेंस ले लिए गए थे, इसलिए ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी पर ले जाया गया और उन बक्सों को प्लेन में लोड कर दिया गया। प्लेन ने उड़ान भरी और जोधपुर पहुंच गया। पॉलिटिक्स का दबाव इतना था कि भारत को टेस्ट करने से रोकने के लिए अमेरिका हमला तक करने को तैयार था।
इसकी गोपनीयता को बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेना को दी गई। हमारे सैनिक ज्यादातर काम रात को करते या फिर आंधी चलती तब करते ताकि सैटेलाइट की नजरों में कुछ ना आ सके। मशीनों के इस्तेमाल से शाफ्ट खोदने का काम रात को किया गया। पोखरण की हवाएं तो वैज्ञानिकों का साथ दे रही थीं। यहाँ की मिट्टी ने भी उनका भरपूर साथ दिया। वैज्ञानिक तारों को यहाँ के बालू मिट्टी के नीचे छिपा देते ताकि सैटेलाइट की आंखें खुली होने के बावजूद उसे कुछ ना दिख पाए। लगभग 100 वैज्ञानिक काम कर रहे थे। इसी ऑपरेशन में कई दिक्कतें आईं, लेकिन सेना के जवान और वैज्ञानिकों ने हर परेशानी का सामना किया। मगर अब सबसे बड़ी दिक्कत थी ब्लास्ट होने के बाद होने वाला नुकसान। वैज्ञानिक इस सोच में थे कि इस बम से निकलने वाले रेडियो एक्टिव विकिरण का क्या होगा, यानी ब्लास्ट से निकलने वाले अल्फा बीटा और गामा रेज, जिनमें से गामा किरणें सबसे खतरनाक होती हैं। यह शरीर के अंदर जाकर किसी को भी अपाहिज बनाने की ताकत रखती हैं। वैज्ञानिकों को यह डर था कि अगर हवा के साथ विकिरण ने पोखरण की फिजाओं में अपना फैलाव बनाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, वे थे प्याज, क्योंकि प्याज गामा रेज को बहुत ही अच्छे से सोख लेता है। इस कारण यह ज्यादा देर तक और दूर तक नहीं फैल पाती हैं। अब वैज्ञानिकों को चाहिए था हजारों क्विंटल प्याज, और पोखरण को यह प्याज मिला करीब 280 किलोमीटर दूर सन सिटी जोधपुर से, जिन्हें कई दिनों तक एक एक ट्रक करके पोखरण पहुंचाया गया ताकि किसी को शक ना हो। वैज्ञानिकों ने इस प्याज को बम की शाफ्ट के अंदर और बाहर अच्छी तरह से भर दिया और अब परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी थी। मगर अब भी अमेरिका की आंखों से बचकर डेटोनेट करना बाकी था। CIA ने पोखरण के ऊपर 4 उपग्रह लगा रखे थे। ऐसे में उन्होंने 11 मई के दिन दोपहर 3:45 पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करने का निर्णय लिया। न्यूक्लियर टेस्ट का समय करीब आता जा रहा था और वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन तेजी से चल रही थी। तभी ठीक 3:04 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर 3 न्यूक्लियर बम से जुड़े तीनों मॉनिटर पर 14 आने वाली रोशनी दिखाई दी। अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गईं, जो बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर लगाए गए कमरे विस्फोट से नष्ट हो गए हैं। धरती के अंदर का तापमान 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और यह सूरज के बराबर का तापमान है। ब्लास्ट से करीब 1000 टन की चट्टान या छोटी पहाड़ी तुरंत भाव बन गई और चट्टान के नीचे धंसने के साथ ही उतनी ही चट्टान और पिघल गई। वो फौरन ठंडी हो गई और उसने रेडियो एक्टिव को रोक दिया। विस्फोट ने बालू को हवा में उठा दिया। उस समय हेलीकॉप्टर से उड़ रहे DRDO के कर्नल उमंग कपूर ने भी धूल के सैलाब को उठते हुए देखा। दूर कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे धरती बुरी तरह से हिल रही है और वहां देश भर के मौजूद दर्जनों सिस्मोग्राफ की सुइयां बुरी तरह से हिली। वैज्ञानिक अपने बंकर से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े ताकि वह रेत की दीवार उठने और गिरने को न भुलाए जाने वाले दृश्य को अपनी आंखों से देख सके और रोमांच महसूस किया। ठीक 10 मिनट बाद 7 वाले कमरे में एक टेलीफोन की घंटी बजी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव ब्रजेश मिश्र ने हिचकते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से उन्हें उत्तेजना भरी आवाज सुनाई दी, काम फतह। दोस्तों, इससे इस प्रकार भारतवर्ष ने पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण संपन्न कर लिया और भारत संसार का 6ठा परमाणु संपन्न देश बन गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।